अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे एक ख़ास हॉस्पिटल, बहुत ही ख़ास लोगों के लिए बनाम सरकार। मेरे इस हॉस्पिटल में आने का मकसद सिर्फ एक है। मैंने सुना कि एक हॉस्पिटल है जिसके एमडी एक डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर ट्रांसजेंडर हैं। अब डॉक्टर और ट्रांसजेंडर हैं और वो एक हॉस्पिटल के एमडी हैं और वो हॉस्पिटल चलाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं जाके मिलूँ और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। आए डॉक्टर जैन से मिलूँ। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट जो यहाँ पर आता है इसको ये कार्ड देते हैं आप? जी, बेसिकली ये जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल का एक कार्ड है। अच्छा। इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि ये किसी भी जिस ट्रांसजेंडर के पास है उस ट्रांसजेंडर का आपको 600,000 यानी कि आसान ज़बान में 6 लाख तक का ओपीडी एंड आईपीडी एंड सर्जिकल प्रोसीजर किसी भी किस्म का जियो पार्क की ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में बिल्कुल फ्री है। मोलनवाल में भी फ्री है और इस ब्रांच में भी आप फ्री किस है। लिए आए थे? हम टेस्ट करवाने के लिए आए टेस्ट करवाने के लिए आए थे और डॉक्टर को दिखाया आपने यहाँ पे? जी दिखाया। डॉक्टर ने देख लिया आपको? जी देख लिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपका इलाज अच्छा होता है? हाँ जी, हमें काफ़ी सहूलतें मिली इस कार्ड की वजह से। अच्छा, चलें, जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सब अच्छा। साबा जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारा पहला काउंटर है। ये दिस इज़ आवर सेकंड काउंटर। अच्छा। जैसे ही स्लिप बना के कोई भी ट्रांसजेंडर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर उसके वाइटल्स किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक ब्लड है। प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है। यहाँ से पेशेंट को फिर आगे हम लोग अपनी ओपीडी में ले जाते हैं। क्या हाल है दादा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? आप सुनाएं, आप क्या देते आए सी? मैं चैकअप करवाना चेकअप कराना सी? आंदे रहंदे हो इत्थे? हाँ जी, अक्सर ही आंदे रहंदे। मोलनवाल भी इन्हां दा है, ਇੱਥੇ भी है। डॉक्टर साहब सही काम डॉक्टर साहब कर? सही तरह काम कर रहे। शकूर साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा अच्छा तावन करते हैं। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टर साहब सही ने? डॉक्टर साहब ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ नंबर ਜੀ 1 ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? डॉक्टर साहब नंबर 1 ने। चलो, ये तो बड़ी अच्छी गल है। आए डॉक्टर साहब। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा पेशेंट आता है, अपनी ओपीडी सर्विसेज के लिए वेट करता है। जी डॉक्टर ठीक है, साहब। वेट करने के बाद आगे यहाँ से हमारा एमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, अब डायरेक्टली वो ओपीडी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਕੱਛੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਰੀ ਕਰਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। Thank you, sir. और बाजी जी ठीक हो? तबीयत ठीक है? चलो खैर ना जाओ बाजी, अल्लाह दे वाले। अच्छा, ये हमारा एमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो एज ए ओपीडी डिपार्टमेंट भी यूज़ होता है। इस डिपार्टमेंट में जैसे जिस तरह अम्मा जी आई हुई हैं, हमारा जो डॉक्टर होगा वो एवेलुएट करेगा, यहाँ से उसकी बेसलाइन चेकअप वगैरह उसका डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करके अगर कोई एमरजेंसी डॉक्टर ट्रीटमेंट साहब कहाँ से आए हैं? डॉक्टर साहब? डॉक्टर फुरकान है ये। डॉक्टर फुरकान फुरकान आए? अपने बारे में बताएं प्लीज़। आप हाउस जॉब कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा। डेमोस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ क्वींस मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, अभी आप यहाँ पर आप एमबीबीएस हैं? जी MBBS में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ठीक है यहाँ पे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको क्या हुआ है वो जो पेशेंट है? जी, वो आई हैं रैशेस के साथ, इचिंग के साथ आई हुई हैं, एलर्जी के साथ। और ये इनके साथ अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और अम्मा जी को क्या हुआ? अम्मा जी अभी बता रही हैं कंप्लेन मोस्ट प्रोबेबली हमें राइट हाइपोकेंड्रिक पेन है तो पित्ते की पत्थरियों का मसाइल हो सकते हैं। हाँ जी, देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक, अब इसी तरह ये हमारे ओपीडी सेक्शंस बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं। रूम खोलिएगा फैसल प्लीज़। ये कंसल्टेंट्स के ये रूम। कंसल्टेंट्स के रूम है। अब इन रूम्स के अंदर अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये डॉक्टर साहबा बैठी हैं जिनके अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होने हो या कोई दूसरे, क्योंकि हमारे पास विजिटिंग कंसल्टेंट्स भी आते हैं अच्छा। रूटीन में और हमारे पास दूसरे कंसल्टेंट्स भी आते हैं। तो डेली रूटीन में कंसल्टेंट्स आ रहे होते हैं 8-8 10-10। जिस तरह मैंने आपको बताया मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट आते हैं जो शाम के टाइम पे बैठते हैं। ये उन सब के डॉक्टर साहब अभी एमबीबीएस डॉक्टर हैं? ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है, रेडियोलॉजिस्ट हैं। लाइक किसी भी किस्म की अल्ट्रासाउंड करानी हो तो यहाँ से ये अल्ट्रासाउंड करती हैं। इनकी टाइमिंग हमारे पास अभी ख़त्म हो जाएगी। शाम के टाइम पे दूसरी रेडियोलॉजिस्ट आ जाएंगी तो मॉर्निंग इवनिंग के हवाले से हम लोग करते हैं। नाइट में कोई रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑन कॉल होती हैं हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो वी विल कॉल देम, हम उन्हें बुला लेते हैं। इसी तरह वन एंड ओनली ये आई डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है। और आई डिपार्टमेंट है ये, यहाँ पे आइज़ का चेकअप फ्री किया जा रहा होता है लोगों का। डॉक्टर शहीर साहब, प्रोफेसर शहीर साहब और डॉक्टर फहमीद साहब वो हमारे पास आते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर डॉक्टर काशिफ साहब आते हैं। उसके अलावा बहुत से तमाम डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, जिस तरह सिर्फ कार्डिक को छोड़ के बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल ठीक है। आए डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करते हैं। अभी डॉक्टर साहब मुझे एक पेशेंट के पास लेके आए हैं। उस पेशेंट की कहानी जो सी है वो सुन के मैं तो क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है। डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब क्या नाम है इनका? इनका नाम सलमा है सलमा है और इनके CNIC पे भी सलमा बीबी लिखा हुआ है। ये ट्रांस का CNIC है इनका बना हुआ। ठीक है। इनके साथ हैपनिंग ये हुई थी कि इनके पास कोई बंदा आया मिलने के लिए या जो भी मामला थे, उस इंसान ने किसी चीज़ में किसी स्वीटनर के अंदर कोई चीज़ मिलाई, ठीक है, और इन्हें पिला दी। ये बेहोश हो गई। उसके बाद ईंटों से इनके सर पे वार किया।
और जो कुछ इनके पास था वो ले गए। और जब ये कम्युनिटी मेंबर्स को और ये मिली, जो सर में सुराख हुआ हुआ, ये एक सर्जरी के बाद है, जब जिस टाइम पे ये रिकवर किया गया था इन्हें रूम से, कमरा वगैरह तोड़ा था आप लोगों ने, कमरा वगैरह इन्होंने तोड़ा था और इसको रिकवर किया था। तो ये कैसे आपने इनको किस तरह पाया था, क्या हुआ था? हमने तकरीबन 24 घंटे के बाद उसको देखा, हमने कहा कहीं यही हुई है। जब देखा तो ये बेहोश पूरी पड़ी थी। तो क्या सर में सुराख था? जी, सराख था सर पे। पूरा सर? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी ये बच जाएगी। और फिर लेकिन किसने किया ये पता चला? आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? जी, रिपोर्ट करवाई थी, फिर हमने माफ़ कर दिया उनको। आपने माफ कर दिया? जी, इसने माफ़ कर दिया। माफ करता? जी। कौन सी? वो क्रिश्चियन था और हमने उसको मुसलमान किया था। अच्छा, उसकी वो भी हमने ट्रांसजेंडर था? नहीं, वो लड़का था, मियाँ बीवी दोनों थे, उनका बच्चा कोई नहीं था। अच्छा, वो हमारे पास आए थे तो हमें कहने लगे हमारी हेल्प करो, हम मुसलमान होना चाहते हैं, हमें मुसलमान करवाओ। हमने उसको मौलवी को बुलवाया, उसको कलमा पढ़वाया, उसका हेल्प की, सब कुछ को पैसा सारा कुछ दिया हम लोगों ने। फिर इसके पास रहने के लिए उसको जगह दी। दो तीन दिन रुका। जब उसको पता चल गया इसके पास 2 मोबाइल थे और पैसे वगैरह थे, उसको पता चल गया और उसने इसके साथ ये कुछ कर दिया और फिर और उन्होंने पैसा उसको लेके वो माफ भी कर चला दिया? गया। नहीं, हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई, उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। अच्छा, तो पुलिस में कंप्लेन करवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं हमारी रहनुमाई की। और फिर इसने तो माफ फिर कर इसने खुद ही माफ़ कर दिया उसको। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसके नहीं, लिए? कुछ भी नहीं किया। ये तो बड़ा बेसिकली ये चीज़ जाहिर करती है ट्रांस कम्युनिटी का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं ये हमेशा एक बात मैंने हमेशा कही है, जीने दो, सिर्फ एक मौका दो, एक मौका दो। पूरा सुराख है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस टाइम पे हमें रिसीव हुए थे, ये सर्जरीज के बाद हैं और ये डेली ड्रेसिंग के लिए भी हर 2 दिन बाद यहाँ पर आते हैं। ड्रेसिंग होती है डेली। अगर आपको ड्रेसिंग का मैं कैमरे में तो दिखा नहीं सकती, तकरीबन पूरा एक गाज पीस का जो पैकेट है वो एक दफ़ा ड्रेसिंग के लिए हम लोगों को अंदर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर्स का कहना ये है कि जितना है इट्स इनफ। शुक्र है ये खुद चलती हैं, बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात की तरफ दोबारा आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है, ट्रांस कम्युनिटी के साथ होता है। लेकिन हम लोगों ने इसको एक हफ़्ता हम लोगों ने इसको जनाह में रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाएं, इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। तो फिर तकरीबन 2-3 माह इसके घर भेज दिया, घर वालों ने इसकी केयर की। फिर हमने डॉक्टर जैन साहब से रब्ता किया, तब से इसका इलाज इधर ही हो रहा है। अल्लाह ताला इनको शफा दे। इंशाअल्लाह। आए डॉक्टर साहब। ये इस स्टैंडर्ड के हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं। अब वो तमाम पेशेंट्स मेल हों, फीमेल हों या ट्रांस कम्युनिटी हो, वो लोग जो किसी भी किस्म की सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक अब लैब कॉली है, लैब कॉली का प्राइवेट रूम के साथ विद ऑल फैसिलिटीज़, नर्सिंग, मेडिकल विजिट्स, लैब्स, प्री ऑफ पोस्ट ऑफ मेडिसिन के साथ उसका रेट आता है 1,30,40,50,000। फोर्स पर जब अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है जी मैं सफ़ेद पोश इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आई जस्ट पे 30,000 रुपीज़, हमें उसे 30,000 रुपीज़ में ही ये प्राइवेट रूम की फैसिलिटी के साथ उसको ऑपरेट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक चैरिटी का सेक्शन चला जाता है ताकि सफ़ेद पोश इंसान की। चैरिटी के लिए क्या करते हैं आप, कैसे पैसे अच्छा, अरेंज करते हैं? चैरिटी के लिए पैसे किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं? चैरिटी का हमारा अपना एक मैकेनिज़्म है, हम किसी से चैरिटी मांगते नहीं हैं। ठीक है, लाइक हमारे काम को देख के कोई हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, या ज़्यादातर चैरिटी का काम जो फाइनेंसिंग आती है मिस्टर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब की तरफ से आ रही होती है, जो कि CON फाउंडर हैं जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के। इन्हीं की तरफ से एक फ़ंड आता है और फिर हम लोग अपना जो नेट प्रॉफिट आता है, हमारा नेट प्रॉफिट में से हम एक अमाउंट को स्पेसिफिक कर लेते हैं। उस स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर फिर हम लोग डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे शकूर होते हैं। साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आप करते हैं चैरिटी? जी बिल्कुल। आप ऐसे काम हम- क्या करते हैं शकूर हमारा मेरा बेसिक एक चाइना में भी बिज़नेस था। बेसिक हम ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है हमारा। हमने अपने एक बिज़नेस का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो हम गरीब लोगों पे ये करते हैं। इसके अलावा फिर हमने एक टीम बनाई हुई है, अपनी डॉक्टर टीम बनाई हुई है फार्मास्यूटिकल क्या ताल्लुक कंपनी है के मेडिकल टीम साथ। से? मेरा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन इसमें एज ए शौक के तौर पे आए थे और अब इसको हमने अपना पूरा वो बना लिया, मिशन बना लिया कि हमने किसी तरीके से गरीबों की मदद करनी है। चलें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम आता है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते। अगर प्राइवेट में वो लोग चले जाएं तो बहुत महंगा पड़ता है ICU। यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो आते हैं यहाँ पर, हम लोग उन्हें अच्छे तरीके से इंटरटेन करते हैं, वेलकम करते हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। वेंटिलेटर पे जिस पेशेंट ने जाना है ना, तो उसकी ज़िंदगी इस वेंट के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। ठीक है, वो अपनी लास्ट ब्रीथ भी नहीं ले सकता सही तरीके से। वेंटिलेटर जो है, आप इसे कह सकते हैं कि एक लाइफ सेविंग सपोर्ट होता है किसी भी पेशेंट के लिए जो उस क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। बिल्कुल ठीक तो हम लोग यहाँ पे वेंटिलेटर की भी फिजिबिलिटी हमारे पास है और ये कंप्लीट ICU है जो एक्टिव रहता है 24/7। हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट आ जाएँ, जिस तरह जनाह से रेफ़र होकर आ जाए, वो तमाम गरीब मरीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे ICUs, हम लोग उन्हें यहाँ पे इन्हें वेंटिलेटर्स पे इंटरटेन करते हैं। ये आपका वेंटिलेटर यहाँ पर अवेलेबल है? जी ICU हमारा एक्टिव ICU। बिल्कुल ठीक है।
हम यहाँ एक हॉस्पिटल में आए थे। ये हॉस्पिटल स्पेशली इसकी जो ख़ास बात है जो मुझे मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस बनी वो ये थी कि इसको जो चला रहे हैं, जो इसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो एक ट्रांसजेंडर है। उनका नाम डॉक्टर जैन है। तो डॉक्टर जैन के पास मैं आया हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ उनकी कहानी, जो मेरे ख्याल से आप सबके लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बाइस बनेगी। अभी हम आपको दिखा के लाए हैं ऊपर एक पेशेंट जिसके सर पे ईंटें मारी गई और उसके सर में कितना बड़ा सुराख भी था। उसने कहा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। इधर तो खरोश आ जाए तो कहते हैं कि भाई पूरा करके जा। अब ये उस बेचारे की गुर्बत है, उस बेचारे की लाचारी है या हम लोगों की बेहिसी है कि हम इस तरह की चीज़ होने देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो मिशन चला रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसका ख्याल रखे हुए हैं और ख़ुद भी उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका ये सफ़र कैसा रहा, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप? डॉक्टर जैनी कहूँ मैं आपको? आप मुझे डॉक्टर जैनी कह लें। अच्छा चलें। डॉक्टर जैनी ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया? व्हाट इज़ दिस आइडिया, ये हॉस्पिटल का? अच्छा, आइडिया किस तरीके से आया हॉस्पिटल का? मेरे कुछ जानने वाले थे, वो मियो हॉस्पिटल में थी और मुझे पता चला कि वो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, उन्हें लीवर सिरोसिस था। और जब उनकी इयादत के लिए गए तो पता चला कि उन्हें गुज़श्ता 4 दिनों से बेड ही नहीं मिला। ये इट्स अबाउट 2-2.5 साल हो गए इस बात को। अच्छा। उन्हें बेड ही नहीं मिला। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसजेंडर थी वो, ठीक है, बाजी बग्गो नाम था उनका। और बड़ी मुश्किल की, मिन्नत समाजत की, लेकिन जी बेड अवेलेबल नहीं था क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेटअप से इस तरह भी होता है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है लाहौर के हॉस्पिटल्स पे। अब एक पेशेंट है मेल तो उसके साथ एक और मेल को एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अब एक ट्रांसजेंडर को किसी मेल के साथ एडजस्ट करने में उन्हें मसला था और फीमेल के साथ तो वो एडजस्ट वैसे नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्हें प्रॉपरली वहाँ पर जगह और स्पेस नहीं मिली, ठीक है। स्पेस ना मिलने की वजह से डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और वापसी के ऊपर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। एक माइंडसेट मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि शायद कम जगह ना मिलने की वजह से या बेड ना मिलने की वजह से शायद उनकी एक क्लिनिकली तौर पर डेथ हुई है। और ज़माने तालिब इल्मी था और उस टाइम पे एक चीज़ सोची थी कहाँ कि पढ़ रहे थे आप? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसे आई फिजिशियन भी कहा जाता है और ये 5 ईयर्स की डिग्री होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। और उस टाइम पे एक ख्याल दिमाग में आया कि यार कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ ऐसा काम ज़रूर करना है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना एक अलमिया पाया जाता है। ख्वाजा सरा की बचपन की कमाई जो होती है वो जिनके पास वो होता है उनके पास चली जाती है। ख्वाजा सरा जब जवान हो रहा होता है तो वो अपनी कमाई खुद खा लेता है, बेशक वो काम कर रहा हो या मांग के काम कर रहा हो, जैसे भी गुजारा कर रहा हो, क्योंकि मास्टर ने बड़े मखसूस से ऑप्शन दिए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कि ये काम आप कर सकते हैं और ये काम आप कर ही नहीं सकते। अगर वो करना भी चाहे तो उन्हें करने का मौका नहीं दिया जाता। इतना टैबू और बुली किया जाता है कि उसका दिल उकता जाता है इन तमाम चीज़ों से कि यार मैं करना ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपको जब ये तालीम हासिल कर रहे थे आप डॉक्टरी की, आपको बुली का सामना हुआ? देखिए, बुली होना ये एक आम सी बात है। आप अभी भी सोशल सोसाइटी के अंदर बैठे हुए बाज़ दफ़ा अगर आप किसी डॉक्टर्स की मीटिंग में चले जाएं या किसी जगह पर जाएं तो लोग आपको बात सुन के बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़, क्या बला आ गई। लोग अभी भी पाकिस्तान के लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जबकि हम लोग 2025 में रहते हैं जिसमें मॉडर्न साइंसेस से भी अगली टर्मिनोलॉजी, मेडिसिन में भी 5th जनरेशन मेडिसिन आना शुरू हो गई है, लेकिन लोग आज भी ख्वाजा सराओं को अजीब सी मखलूक समझते हैं। ये क्या हकीकत है। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में बुली होना पड़ा। ज़माना तालिब इल्मी में भी रिलेटिव मैंने देखा ट्रांसजेंडर पढ़ नहीं पाते। वो कहते हैं हम कहाँ पढ़ें, हमें स्कूल चाहिए अलग से। जैसे आपने तो हॉस्पिटल बना दिया, अब पढ़ने के लिए भी वो जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ बच्चे उनको बुली कर देंगे, वो जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ बच्चे उनको बुली कर देंगे। तो आपने कैसे इस सारा कूप अप किया? अच्छा देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समझना चाहिए। आप एक रूह हैं, आप किसी को समझा नहीं सकते, ठीक है। फीलिंग्स इंसान की जो एहसासात और जज्बात हैं, जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल मशहूर है ना, जिन्होंने सट वजदी हो ही जानता है, जिन्होंने सट नहीं वजी होंगी वो नहीं जानता, ठीक है। आसान ज़बान में आप अपने एहसासात के बारे में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई आपके जज्बात के एहसासात को समझ नहीं सकता। अगर आप में जैसी भी फीलिंग्स हैं, ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, जैसी भी फीलिंग्स हैं, आप अपनी उस फीलिंग्स को अपनी पावर बना लें। मैंने उन फीलिंग्स को अपनी पावर बनाया और पावर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया में आपको एक विजन और एक मिशन मिल जाता है जिसके ज़रिए कि ये हूँ, मैंने ये करना है और ये सब कुछ अचीव करना है। तो मेरे मुताबिक अगर आप अपना एक विजन बना लें और आप ये सोच लें कि आपका जनाजा आम इंसानों और दुनियादारों से ज़रा बेहतर होना चाहिए, तो आपको चीज़ें अचीव करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के जो मैंने जनाजे देखे हैं वो बड़ी
सादगी के साथ मुख्तसर नफराद और उन्हें छुप के रात को रात के वक्त वो एक मिथ है, ये भी रात के छुप के। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, रात में छुपने छुपाने वाली बात तो नहीं है, वो कम्युनिटी बहुत थोड़ी सी होती है। लोग जब वो जनाजा लेके जाते हैं, लोग लड़के तब भी पान शॉप्स के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर ख्वाजा सरा जो है वो रहते हैं अंदरून शहर वाले गलियों में, छोटी छोटी बरीक बरीक गलियाँ होती हैं, या छोटी छोटी कटरियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, एक कमरे के रह रहे हैं। तो जब वो ट्रांसजेंडर का जनाजा निकलता है, लोग बड़ी हैबत और बड़ी महबत के साथ देखते हैं, लोग कंडोलेंस नहीं करते, अफसोस के इज़हार नहीं करते। हाँ, वहाँ पे भी कुछ शरीर लड़के खड़े होते हैं, वो मस्तियाँ करते हैं, लोगों के लिए एक मजाक होता है। फिर कारी को भी अगर बुलाना है तो पैसे दे के बुलाना पड़ता है, और कारी भी फिर अगर आप कभी, मैं तो आपको कहूँ कि कभी इस चीज़ पे सर्च करें कि ट्रांसजेंडर के जनाज़ों के अंदर ना आम दुनियादार मेल और फीमेल के जनाजे में जो कारी साहिबान होंगे वो बड़ी खूबसूरत तरीके से दस्तार शरीफ सजा के, दारी शरीफ को सीधा करके बड़े अच्छे एहसन सलूक के साथ खड़े होंगे। ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ाते हुए वो अपने मुँह को किसी रुमाल या लिहाफ से कवर करके खड़े होंगे, ताकि कोई पहचान भी ना लगे इन्होंने ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ाया। देखिए, इंसान का इंसान होना याद रखें, उसके अमाल अच्छे हैं या बुरे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का और इंसान का मामला है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज़ बड़ी क्लियर पिक्सल में बता दी है कि आपने अपने आप को मेरे बंदों के हकूक़ के मुताबिक गलत नहीं करना। ठीक है, दूसरा अल्लाह ताला का सबसे बड़ा डिमांड जो इंसान से है वो ये है कि मेरे हकूक़ पूरे करें। वो उसका और उसके अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का मामला है कि वो क्या है, बिल्कुल ठीक वो है। किस बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। ये फैमिली लाइफ जो सी है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली ट्रांसजेंडर की। शुरू में वो बढ़ना, आगे बढ़ना, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैमिली ने तो बड़ा डिस्टर्ब किया होगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, आपकी फैमिली आपको डिस्टर्ब नहीं करती। फैमिली के जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, माँ की तरफ के रिश्तेदार, बाप की तरफ के रिश्तेदार, और अगर आपके भाई हैं तो आपके भाइयों के दोस्त, वो जानबूझ के आपके बहन भाइयों को इस चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं, उन्हें टॉन्ट करते हैं, उन्हें बुली करते हैं कि जी आ ताड़े घर खुसरी है, ए ताड़ा भरा जरा है, जनखा है। और अब मैं आप मीडिया पे वो वर्ड्स नहीं बोल सकता, लेकिन वो बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड हैं जो बोले जाते हैं कि जी एते एंजे, एते एंजे, एते एंजे। बेशक वो जो इंसान आपकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है, बेशक वो खुद इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो खुद बेशक रात के किसी पैर में किसी ख्वाजा सरा के पास जाता हो अपने जिस्म की लस्ट पूरी करने के लिए, लेकिन वो जब आपकी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो इस तरह बताएगा जिस तरह आज ही वो खाना काबा के अंदर ही पैदा हुआ है और आज ही वहाँ से निकल के और बहुत नेक दुनियादार इंसान है, बड़ा दीन का मुबल्लिग है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के 4 से 5 चेहरे हैं। ठीक है, एक चेहरा उसके घर के अंदर का है, एक चेहरा उसके दफ्तर का है, एक चेहरा उसके तलीमी अदारे का है, और एक चेहरा उसकी ज़ात की तन्हाई का है। जब उसे कोई नहीं देख रहा होता इंसान का, वो भी एक स्पेसिफिक चेहरा होता है जिस टाइम पे वो उसे देख तो कोई भी नहीं रहा, लेकिन जो वो एक्चुअल हरकतें उस टाइम पे करता है या जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इंसान के कई सारे चेहरे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है ट्रांसजेंडर फैमिलीज़ के ख्वाजा सराहों के साथ कि जब वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, फैमिली को बताना सबसे मुश्किल काम है, और अब फीलिंग्स के बारे में समझाना बहुत सारा मुश्किल काम है। शायद इन बातों से कुछ दीनी हल्के जो हों वो एतराज़ करें और बुरा भी कहें। देखें, ये बात छोड़ दें कि कौन क्या है, आप ये देखें कि आया वो 5 वक्त का नमाजी है। अच्छा, वो क्या ये कहते हैं ना कि ये अगर बंदा एक बच्चा लड़का पैदा हुआ है और वो लड़का पैदा हुआ है फिजिकली बिल्कुल ठीक लड़का है वो, तो फिर वो लड़की बन रहा है, वो ये एतराज़ करते हैं। देखिए, ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ है, ये एतराज़ किसी हद तक बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, आप एक चीज़ को समझें, माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे, अब तो ये ट्रेंड आ गया है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे भले मर्द हैं जो आपको इशारे के ऊपर ख्वाजा सरा बन के मांगते हुए नजर आएंगे। जी, मैंने देखा। ठीक है, दिन के, अब वो एक स्टोरी है, मैं अक्सर आई जस्ट से दैट कि वो पिंड के अंदर उनका नाम होता है बिलाल। ठीक है, जैसे वो लाहौर की टेरिटरी में एंटर होते हैं तो दे बिकम अ बिल्लो। ठीक है, ये चीज़ गलत है। बेसिकली ख्वाजा सरा कम्युनिटी में इतने सारे बहरूपिये शामिल हो गए हुए हैं कि लोगों को इस बारे में पता नहीं कि कोई कौन सा सही ख्वाजा सरा है और कौन सा सही ख्वाजा सरा नहीं। ये एक हकीकत है माशरे की। और रह गई बात, जहाँ तक आपके पहले वाले जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, देखें, किसी का ख्वाजा सरा होना मायने नहीं रखता, उसका कितना अच्छा इंसान है, वो कितनी हलाल कमाई ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इंसान के, जब इंसान अपने इंसानियत के दर्जे पे आता है ना, ये तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मोस्टली तो हम इंसानियत के दर्जे पे जा ही नहीं पाते ना, हम तो हैवानियत में ही कहीं खो जाते हैं और उसी को अपना सोसाइटी बना लेते हैं। सोसाइटी जिसमें से आप निकल के बाहर आए हैं, क्या मुश्किलात से फेस की हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल तो होती है सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलवाना कि आप एक इंसान हैं। खुद को यकीन दिलवाना, क्योंकि आपके गिरदनवा के अंदर रहने वाले आम लोग वो आपको इतना ज़्यादा
बुली करते हैं कि आप ज़्यादातर ख्वाजा सरा या ज़्यादातर वो लोग जो अपने आप को रूह कहते हैं, वो एक मेंटल ट्रॉमा में से गुजरते हैं। वो मेंटल ट्रॉमा ये होता है कि वो उन्हें ये हर वक्त ये लगता है कि हुन की होएगा, मैं क्यों हाँ, मेरा कोई इलाज है कि नहीं है, मैं की कर सकती हाँ, अच्छा मैं नचना ही है। माशरा एक ऐसा पिक्चर क्लियर कर देता है, या तो तुमने मांगना है या तुमने जिस्म फरोशी करनी है। अब वो जिस्म फरोशी तुमने एलीट क्लास में करनी है या लोअर मिडिल क्लास में करनी है, या तुमने अशारे पे 100-200 के लिए करनी है, या तुमने 5-10 हज़ार रुपये के लिए करनी है। आपको इन 4-5 फ्रेम्स के अलावा या ज़्यादा से ज़्यादा किसी तंदूर के ऊपर आपने खड़े हो जाना है रोटियाँ लगाने के लिए, और वहाँ पे आने वाले 10-15 लोगों ने आपको जलील करना है, तंदूर के मालिक ने भी आपको जलील करना है, आम लोगों से कम तनख्वाह आपको देनी है, और आपने पंजाबी से कहते हैं चुती लित्तर भी वावा सारे खाने ने तो पैसे भी थोड़े ये कमाने ने। तो इन तमाम मुहर्रकात के अलावा आज तक सोसाइटी में बता दें पाकिस्तान में किसी ट्रांसजेंडर को कोई राइट मिला? कोई राइट नहीं मिला। अभी तो आईडी कार्ड तो बनवा दिए गए हैं, वो तो उससे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है ना डॉक्टर साहब? देखिए, आईडी कार्ड का बन जाना कोई ख़ास चीज़ नहीं। आईडी कार्ड ना भी बनता हो तो मेल का आईडी कार्ड बना होता तो तब क्या बेहतर हो जाता। अब ख्वाजा सरा का आईडी कार्ड बन के उनको क्या कुछ मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप एक माइंड सेट रखें। आप माशरे में ये बात क्यों करते हैं कि एक ख्वाजा सरा के लिए अलहदा स्कूल होना चाहिए? आप क्यों ये सोचते हैं कि अगर एक ख्वाजा सरा अपनी क्लास के दूसरे बॉयज़ के साथ बैठ जाएगा या को एजुकेशन में बैठेगा तो दूसरे मुंडिया को ख़राब कर देगा? आप मर्दों की दिमाग की एक्सरसाइजिंग क्यों इस तरह नहीं कराते कि दे कैन एक्सेप्ट अस? आप फीमेल्स की क्यों नहीं एक्सरसाइजिंग कराते कि दे कैन एक्सेप्ट अस? और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके उस्ताद का मेंटल अप्रोच का उस लेवल तक होना कि वो इस चीज़ समझ सके कि दैट ही और शी, वो ही के या शी के, ही और शी ही इज़ आल्सो माई स्टूडेंट। जब वो आपको इस कैटेगरी के फ्रेमवर्क में कोई उस्ताद ले आता है ना, तो वो आपको आम स्टूडेंट से ज़्यादा फोकस करता है। डॉक्टर साहब, अभी तो अमेरिका में भी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो बड़े क्लियरली कह दिया कि जेंडर 2 ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको वो बुरा नहीं लगी वो चीज़? देखिए, मुझे अमेरिका का नहीं पता, आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ अमेरिका, क्योंकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है ना। देखिए, इससे पहले हैं। ये चीज़ होती है, हर गवर्नमेंट का ना अपना अपना इनिशिएटिव होता है। ट्रम्प से पहले जो गवर्नमेंट थी और उन लोगों का अपना इनिशिएटिव था। उनके इनिशिएटिव ये था कि उनके मिलिट्री के अंदर, उनके नेवी सील्स के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर थे, वो काम कर रहे थे, एक्टिवली काम कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि वो कोई स्वीपर थे या कोई कुक थे, वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बैठे हुए थे। उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से उनके पास डिग्रीज़ होंगी, सो दे विल आर सेटल ओवर देयर। ठीक है, अब ट्रम्प ने आके ये कह दिया, हो सकता है इसके बाद ट्रम्प के बाद कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनका एक नया विजन आ जाए। डॉक्टर साहब, ये स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। मेरे लिए जो हैरानकुन बात थी जिसकी वजह से मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए भी आया, वो ये थी कि यूर अ डॉक्टर, आपने एक प्रॉपर एक सिलेबस, एक क्या कहते हैं ना उसको, ऑर्गेनाइज्ड एक तालीम हासिल की है, प्रोफेशनल डिग्री ली है आपने। यहाँ तक पहुँचना बाकी पहुँच सकते हैं जो बाकी ट्रांसजेंडर हैं? ये मुश्किल सफ़र था, बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र था, बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र था। इस सफ़र की बातें ये हैं कि अपनी शख्सियत के साथ आपने ये सारा कुछ किया या आपने बहैसियत एक मर्द के ये सारा कुछ किया? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा ज़िंदगी का एक कॉल है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। और सीधी सी बात है, मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद से बेपनाह इश्क है। ठीक है, और आज मैं जहाँ तक भी हूँ मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से हूँ। अल्लाह की अता से उसने चाहा कि मैं यहाँ तक हूँ, तो उसके अमर से यहाँ तक हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है कायनात में, आप करना चाहो। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई, मैंने बहुत सारे ख्वाजा सराओं के जनाजे देखे हैं, उन लोगों को भी देखे जिन्होंने सारी ज़िंदगी रूह बन के गुजार दी। ठीक है, वो मर्द बन के बैठे रहे, शादियाँ नहीं की, वक्त गुजार दिए, सिसक के बेदर्दी की मौत से मरे, और छुप करके उनके जनाजे हुए। घर वालों ने भी कोई इतना रोला रप्पा नहीं डाला, उन्हें पता, वो भाइयों के बच्चों ने भी ये कहा खुसरा मर गया, साडा चाचा सी तो खुसरा सी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं पंजाब के शहरों में। मेरी एक विश है, जिस दिन डॉक्टर जैन या आप कह लें जैनी दुनिया से जाए तो मेरा जनाजा देखने के लिए लोग हैं। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे एक ऐसे प्रोफेशन को अडेप्ट करना है और लोगों के लिए, देखें, ज़रूरी नहीं जो आपको नहीं मिला वो आप उसकी तलाश करें। हो सकता है जो आपको नहीं मिला वो कोई 100 कई हज़ार लोगों को ना मिला हो, तो आप उनको देने के लिए एक असबाब क्यों नहीं बन जाते? ये एक सबब की दुनिया। अल्लाह दुनिया में किसी को रिस्क डायरेक्ट मनोसलवा नहीं आता, सबब से आता है। मौत भी सबब से आती है, इंसान की ज़िंदगी भी सबब से चलती है। अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है कि वो डायरेक्ट चाहे तो हम लोगों को भी मनोसलवा दे सकता है। तमाम तरह नेमतें उसी के कब्ज़े कुदरत में है, वो डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन ये असबाब की दुनिया, मेरी ये कोशिश है कि मैं लोगों के लिए राहत और सुकून का सबब बन जाऊँ, ताकि
एक नई तारीख रकम हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई जैनी थी। डॉक्टर साहब मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन अपने सफ़र के बारे में बताएं ना, ये आपने तालीम कैसे हासिल की? अच्छा, तालीम हासिल करने के लिए ये है, बड़ी सारी जूतियाँ खाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारें खाई, डांटें खाई, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वक्त गुजरा। लेकिन मेरे मुताबिक अब जो मुझसे खफा थे अब वो मुझे समझते हैं। अब आपके दोस्त हो गए, आपके करीब हो गए, सुलह हो गई हाँ, आप? काफ़ी हद तक। फैमिली में? हाँ, फैमिली में भी काफ़ी हद तक मामला बहुत सारे बेहतर हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा तल्ख़ हकीकतें ये हैं कि कोई फैमिली ओकेजन होता था तो मेरी वालदा को बड़ी बातें सुननी पड़ती थी, मेरी वजह से बड़ी बातें सुननी पड़ती थी। मेरे भाइयों को उनके दोस्त स्पेशली बड़ी बातें सुनाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, वो मेरे पे बहुत फ़ख्र करते हैं। आप काबिल फ़ख्र हैं डॉक्टर साहब? वो मेरे पे बहुत फ़ख्र करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने डरना बंद कर दिया है। पहले आप डरते थे? सारी ज़िंदगी डर डर के गुजरी है। कैसे डॉक्टर साहब? अब डर डर किस तरह गुजरने के पता नहीं क्या होगा, किसी को बात पता चल दी, रिश्तेदार क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ एक दिन बैठ के सोचा, इनके सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक कह रहे हैं। क्यों, मैंने एक इवेंट अटेंड किया, आम ज़ुबान में अगर कहें तो उसे कहते हैं दुनियादार दी अटेंड किया, वो फौतगी थी। अब मरने वाला ज़ाहरी तौर पे बड़ा सदका खैरात करता था, बड़ा रमज़ान में सबको राशन वाशन देता था। वो ही बिलोंग्स टू माई फैमिली, ठीक है। अब वहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो कंडोलेंस की बजाय उसी बंदे की बुराइयाँ कर रही हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़, और जबकि मेरे ज़ाती तौर पे मुझे पता था कि जब तक ये इंसान ज़िंदा था तो ये औरत, ये बंदी जो है ये इसके दरवाजे से नहीं उठती थी, इसकी तारीफ़ों के पुल बांधा करती थी, और आज इसे मरने के बाद इसको जलील कर रही है। मैंने ज़िंदगी में ना एक चीज़ समझ ली, अगर मैं सारी ज़िंदगी मस्जिद के मीनार पे बैठ के भी अल्लाह अल्लाह करूँ ना, तो लोगों ने मेरे में से नुक्स निकाल लें। और अगर सारी ज़िंदगी मैं किसी में खाने के बाहर बैठ के भी गुजार दूँ ना, तो लोगों ने फिर भी बातें करनी है। तो लोगों का काम है बात करना। आप अपने अमल से, अपनी ताकत से और अपने आप को उस लिहाज से ट्रेन करें जिससे कई सारे मखलूक खुदा को मुस्तफ़ीद हो रहे हों, ठीक है। और मुझे लगता है कि लोग फिर भी बात तो करेंगे, लेकिन हाँ, जिस शख्स का, जिस औरत का, जिस मर्द का, जिस बच्चे का या जिस एक ख्वाजा सरा का मेरी ज़ात से भला हुआ होगा ना, वो कभी ना कभी किसी न किसी वक्त मुझे याद ज़रूर करेगा। बिल्कुल। और जब वो याद करेगा ना, अल्लाह ताला की ज़ात के ख़ास करम है, वो अपनी मखलूक के साथ किए हुए रवैयों का सिला जो है ना, दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। बेशक देता है। और एक आखिरी चीज़ है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा अल्लाह अपने महबूब तरीन बंदों को ना मुस्कुरा के देखेगा। अल्लाह के नबी के सहाबा ने एक दूसरे को ये दुआ दिया करते थे। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी मुस्कुरा के देखे और अल्लाह ताला आपको भी मुस्कुरा के देखे। क्यों, जिस खुदा की सच्चे दिल से सारी ज़िंदगी जिसको सजदा किया है ना, उसे देखा नहीं, सिर्फ अमाल इसलिए बेहतर कर लिए हैं, अपने आप को डी ट्रैक नहीं होने दिया कि एक दिन आना है जिस दिन सच्चे इश्क का ज़रा नज़ारा करना है। और मैं एक आखिरी हदीस आपको सुनाऊँ और फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का माहौल होगा। अल्लाह अपने अर्श पर अपनी शयान शान जलवा फरोज़ होंगे और एक बंदे को आगे किया जाएगा अल्लाह के हुजूर, और अल्लाह ताला नामा माल उसके खोल के ना पढ़ के कहेंगे तूने ये सब गुनाह किए थे। बंदा परेशानी के आलम में आएगा और परेशान होगा, तो अल्लाह ताला कहेगा देख ना मुझे, देख। बंदा शर्मिंदगी से मुंह नीचे करेगा, कहेगा या अल्लाह मैंने ये काम किया। अल्लाह ताला, मैंने सुना है, और सुना भी कहाँ से, टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए इस तरह की वीडियो से ये चीज़ सुनी कि अल्लाह ताला अपनी शान, जो उसकी शान है, अपनी शान के मुताबिक ना अपने हाथ से, हम हाथ अल्लाह को तसव्वुर नहीं कर सकते, शिर्क में चला जाता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला अपने चादर, अपने पर्दे रहमत को ना आगे कर लेगा और उस पर्दे के पार बंदा और उसका अल्लाह ही होंगे। अल्लाह ताला कहेगा देख ना मुझे, देख मैंने आज भी पर्दा कर दिया, दुनिया में भी तेरे पे बड़े पर्दे रखे थे, जा तुझे माफ़। मुझे सिर्फ उस वक्त का शौक़ है वल्लाह बा हुसैन कि मैं सिर्फ अपने सच्चे परवरदिगार आलम को ना अपनी आँखों से देखूँ वो कैसा है, जिसको सारी ज़िंदगी चाहा है ना, वो कैसा है। अल्लाह राज़ी है ना। मेरी तरफ़ से फैमिली मेम्बर्स, मुझसे नफ़रत करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, व्हाट दे एवर दे वांट टू सेड अबाउट टू मी, लेट देम सेड, लेट देम सेड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, वही कह देंगे खुसरा है, जनखा है, हिजरा है, थोड़ा सा और औरतों की तरह है, लिपस्टिक पाउडर लगा लेता है, मर्दों वाली मूछें नहीं है, यही सब चीज़ें कहेंगे। लेकिन वो तमाम अफराद जिनका मेरे हॉस्पिटल में फ्री सर्जरीज़ होती हैं, वो तमाम लोग, बुनेर के वो अफराद जिनके पास फ्लड एक्टिविटीज़ के लिए मैं पहुँची,
वहाँ पर हम लोग तकरीबन 28 डॉक्टर्स मेडिकल एंड पैरामेडिकल की टीम लेके गए। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, सैलाब के अंदर बेपनाह काम किया, वो मुझे आज भी याद करते हैं। आप मेरे साथ थीम पार्क चले जाएँ, मैं आपको दावा कर रही हूँ, आप मेरे साथ अलीपुर जतोई चले जाएँ, ठीक है, आप जलालपुर पीर वाला चले जाएँ, आप मुझे किसी चौक में खड़ा करते, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सलाम के, आप मुझे अंदरून शहर ले दें, बहुत सारे मेरे पेशेंट मिलेंगे। भाई मुझे मिले अंदरून शहर के भी, वो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ना मुंतखब करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना मुझे अपनी मखलूक की खिदमत के लिए मुंतखब किया हुआ है, और ये कोई मेरा कोई एहसान नहीं है, वो चाहता किसी को भी मुंतखब कर लेता है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने रब को राज़ी करूँ, और रब जो है वो उसी मखलूक की खिदमत अच्छा, जाते जाते अब आखिरी बात, वो पेशेंट के बारे में बता दें जिसको हम ऊपर मिल के आए हैं, उसकी कहानी क्या है, कैसे? अच्छा, उसकी कहानी इस तरीके से है कि वो जी कोई क्रिश्चियन लड़का था, वो उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए और शायद प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब वो पूरी स्टोरी तो वो नहीं बताते, लेकिन कट एंड शॉर्ट जो उसको पता है, कुछ चीज़ों का पर्दा भी रखना चाहिए। खैर, उस शख्स ने पैसों की लालच के अंदर आके उसे किसी बोतल के अंदर कोई नशा व सीरप वगैरह डाल के दे दिया, और उसके सर के ऊपर 25 से 30 दफ़ा, मेडिकल रिपोर्ट में 25-30 दफ़ा उसने ईंटें मारी किसी रुमाल में बांध के, और उसे बेहोशी की हालत में छोड़ गया। जो वहाँ पे उसके कोलीग्स रहते थे, उन्होंने एक दिन आए, 2 दिन गुजरे, दूसरे दिन उन्होंने कहा यार कोई मसला है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। दरवाज़ा खोला तो वो बेहोश थी, उन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर्जिकल प्रोसीजर अब हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि जितना उसने रिकवर कर लिया डॉक्टर्स के मुताबिक इट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसने मुझे कहा कि उसने माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिए। ख्वाजा सलाम के दिल बहुत बड़े होते हैं, और मेरे आपकी तवज्जुह से सिर्फ एक आखिरी पैगाम है, जी भाई, जीने दो, अपनी मर्ज़ी से जीने दो। अल्लाह ताला खुद किसी से जीने का हक नहीं लेता, तो जब फिर बंदा कौन होता है किसी से जीने का? आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। माय प्लेजर, थैंक यू इट्स सर, माय प्लेजर टू सिट विद यू। थैंक यू। मर्द और औरत होने से पहले हम एक इंसान हैं। अब इंसान बनते किस तरह है, इंसानियत दिखाते किस तरह है, ये आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जैन ने या डॉक्टर जैनी ने अपनी इंसानियत दिखा दी है कि वो हमसे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमसे बड़े बेहतर इंसान हैं, क्योंकि वो इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। मर्द और औरत सिर्फ आपकी क्लासिफिकेशन के लिए है कि आपको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेकिन असल चीज़ इंसान है। इंसान का मिल के रहना बड़ा ज़रूरी है। ये इंसान है, ये अगर किसी जगह पे आपसे कम है तो किसी जगह पे आपसे बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें, इनकी मदद करें, इनके साथ बेहतर सलूक करें, इनके साथ वो सलूक रवा ना रखें जो को अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी गरीबी के साथ हो तो आपको दुख हो, या आपके साथ हो तो आपको दुख हो। तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको इंसानियत को अपनाना पड़ेगा। इंसानियत अपनाएं, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।